धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के वैसे तो 8 प्रकार बताए गए हैं। 8 टाइप्स ऑफ विवाह के पद्धतियाँ नियम बताए गए हैं, जिसमें से 4 को उत्तम माना है, जब 4 को सबसे बेस्ट माना है, बाकी को एक तरीके से वो सेकेंडरी मानते हैं कि अगर कंडीशन ऐसी हुई कि इसमें शादी करनी पड़ी तो कर सकते हो, लेकिन ये 4 जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर जो है विवाह के 8 प्रकारों में से 4 का मेंशन तो किया गया है, पर यहाँ आप ध्यान से पढ़ोगे ना, पहली, चौथी, 5वीं और 6ठी विवाह पद्धति के उदाहरण दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि 4 विवाह की पद्धतियाँ सर्वोत्तम हैं। यानी कि नहीं बताया गया है तो हमें ज़रूरी भी नहीं है पढ़ना, ठीक है? ज़रूरी भी नहीं है, और 4 विवाह के उत्तम जो तरीके बताए गए हैं, उसमें 2-3 तो मैं साथ रखे। ये पहला है कन्या का दान, वही जो पिता का मूल कर्तव्य है, बहुमूल्य कर्तव्य है कन्या का दान, तो ये तो एक विवाह का उत्तम तरीका बताया हुआ है। बहुमूल्य वस्त्रों, आभूषणों, अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दान दिया जाए, जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। ये एक उत्तम प्रकार हो गया। क्यों? क्योंकि ये पिता क्या कर रहा है, कन्यादान भी कर रहा है, और उसके बाद जो है बहुमूल्य वस्त्र हो गए, आभूषण हो गए, ये सारी चीजें भी दे रहा है। दूसरा है पिता वर वधु युगल को यह कहकर संबोधित करेंगे, तुम साथ मिलकर अपने दायित्व का पालन करो। ये भी एक अच्छा प्रकार हो गया, उत्तम प्रकार में आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो समाज बना था उसमें यह है कि पिता की आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो सही माना गया है। फिर वर वधु की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बांधवों को या स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। यानी यहाँ पर एक बात की गई है क्षमता की और यथेष्ट धन की। यानी कि कोई व्यक्ति जो है क्षमतावान है, यानी कि जैसे इसमें जो द्रौपदी का एग्जाम्पल लेते हैं कि द्रौपदी को अर्जुन ने एक तरीके से इसी तरीके से अपनी स्किल या क्षमता दिखाकर विवाह किया था या जीता था, ऐसे समझ लो। तो उसमें वो क्या करता है, उसमें वो अर्जुन जो है मछली की आंख में निशाना लगाता है पानी में देखते हुए, और वो मछली की आंख फोड़ देता है, और इस तरीके से फिर विवाह में उसे द्रौपदी मिल जाती है, पद एज अ पति मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसमें क्षमता दिखा दी उसने, या युद्ध वगैरह लड़के जो है शादी कर ली। और यथेष्ट धन यानी कि या तो बहुत धनवान व्यक्ति हो, उसके साथ भी विवाह कर दिया जाता था, तो ये भी एक उत्तम कैटेगरी में मान लेते हैं। छठा है स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है, तो मतलब यानी कि स्त्री और पुरुष ये उत्तम में नहीं आएगा, छठा पॉइंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि स्त्री और पुरुष लव मैरिज कर रहे हैं, जो कि सोसाइटी में आज भी उतना प्रचलन में नहीं है, तो ऑब्वियसली उस समय भी नहीं रहा होगा। और यहाँ पर जो संबंध स्थापित किया जा रहा है वो काम से, यानी कि एक तरीके से अट्रैक्शन, हाँ, वर्ड जो है वो अट्रैक्शन, यानी कि स्त्री पुरुष की तरफ अट्रैक्ट है, पुरुष स्त्री की तरफ अट्रैक्ट है, तो उसके बेसिस पे, आकर्षण के बेसिस पे वो लोग विवाह कर रहे हैं, तो ये एक उत्तम प्रकार नहीं माना गया है। तो ऊपर वाले 3 मान सकते हो, बाकी नहीं माने गए। फिर उसके बाद स्त्री का गोत्र, जो कि हम अभी पढ़ रहे थे, पीछे भी हमने मातृवंशिकता के आधार पर जो है स्त्री के गोत्र को अपनाया जाना, और उसको तो यहाँ पर ही वो बात कही गई कि गोत्र जो है वैदिक ऋषि जो होते थे उनके नाम पर गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे, और उनके नाम से जो है गोत्र बना दिए जाते थे। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। क्या नियम महत्वपूर्ण थे? विवाह के पश्चात स्त्री को पिता के स्थान पर पति का गोत्र अपनाना पड़ेगा, जो कि हमने आगे डिस्कस किया। दूसरा, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीजें हैं जो स्त्री गोत्र के बेसिस पर लागू होती हैं। अब यहीं पर एक एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन क्या है? सातवाहनों का, देख लेते हैं। हाँ, सातवाहनों का यहाँ पे है भी एक्सेप्शन कि सातवाहनों ने क्या किया, एक तो माँ का गोत्र अपनाया, यानी स्त्री का गोत्र अपनाया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा काम क्या किया, अंतर विवाह किया, यानी एक ही गोत्र के अंदर शादी की, ये दोनों चीजें की। तो यहाँ पर तो अभी हमें यही मेंशन मिल रहा है, अंतर विवाह किया, वो आगे है, तो उसको आगे ही समझेंगे। तो माँ का वो स्त्री गोत्र अपना रखा है, कैसे पता चलता है? राजा गौतमी पुत्र श्री सतकनी उस व्यक्ति का नाम हो गया, पुत्र मतलब पुत्र, और गौतमी उसकी माँ हो गई।
तो इसमें पता है राजा का नाम कैसे लिखा हुआ है, इसी से आप समझ सकते हैं कि उन्होंने स्त्री गोत्र को अपना रखा है। और ऐसे कई सारे नाम हमें मिलते हैं। वसिथी पुत्र, श्री पुलमाई, ठीक है, राजा गौतमी पुत्र, समी श्री यन सदगनी, ठीक है, इस तरीके से राजा मादरी पुत्र, स्वामी सकीन। तो इस तरीके से कई सारे नाम दे रखे हैं जिसमें स्त्री के गोत्र का यानी स्त्री माँ के नाम को उन्होंने आगे बढ़ाया है, लीनिएज के रूप में आगे बढ़ाया है। अब यहाँ पर ये तो समझ गए कि इन्होंने माँ के गोत्र को अपना रखा है, लेकिन ये राजा बन जाते थे तो इन्होंने फिर ये लीनिएज अपनी पुत्रियों को पास ऑन नहीं की। इन्होंने जो राजा का सिंहासन था, वो शासन या सिंहासन जो है वो उन्होंने कैसा रखा, पुरुष प्रधानता के बेसिस पर, ठीक है, यानी कि उसका सिंहासन जो पास होगा वो उसके पुत्र को होगा, पुत्री को नहीं होगा, ठीक है, पुत्र को ही होगा। ये भी सातवाहनों ने किया, माँ के गोत्र को अपना रखा है, बस इसके अलावा इन्होंने कुछ भी अलग फॉलो नहीं किया। फिर उपनिषद में मात्र नाम जैसे और भी एग्जाम्पल मिलते हैं। बृहदारण्य उपनिषद जो आरंभिक उपनिषदों में से एक माना जाता है, उसमें भी हमें एक एग्जाम्पल मिलता है कि कई लोगों ने मात्र नामों को अपने एक तरीके से जोड़ा हुआ था, अपने नामों में जोड़ा हुआ था। जैसे हम इसका एग्जाम्पल ऐसे भी देख सकते हैं कि जो कर्ण था, महाभारत में जो कर्ण है, जो कि वैसे तो कुंती पुत्र होता है, लेकिन उसकी माँ जो थी वो राधे थी, तो वो राधे पुत्र बोलता है अपने आप को, राधे पुत्र कर्ण। तो ये एग्जाम्पल दिखाता है कि किस तरीके से अन्य लोगों ने भी अपने माँ के गोत्र को अपनाया हुआ है। कर्ण को एक जगह सूत पुत्र भी कहा गया है, क्योंकि उसके पापा जो थे, पिता जो थे, वो चैरियट थे, यानी कि जो रथ हाँकते हैं वो थे। तो इसलिए कहीं पे उसे सूत पुत्र बताया हुआ है, और कहीं पे राधे जब अपने आप को बुलाता है तो वो बोलता है मैं कर्ण, होता है वो बोलता है मैं हूँ राधे पुत्र कर्ण। तो इस तरीके से वो बताता है कि वो उसने भी अपने माँ के गोत्र को अपना रखा है। तो महाभारत से ही हमें एक एग्जाम्पल मिल जाता है कि स्त्रियों के गोत्र को भी कई सारे लोगों ने इम्पोर्टेंस दी है और उसे आगे बढ़ाया है। बृहदारण्य वो उपनिषद तो है ही, इसको भी ध्यान में रखना है। अब वो सारे एक्सेप्शनल केसेस जो कि हमें समझने हैं, समाज में एक तरफ तो एक प्रॉपर नियम बना रखा है कि बहिर्विवाह होगा, गोत्र के नियमों के अनुसार ही शादी होगी, प्लस जो है विवाह के 4 उत्तम प्रकार बता दिए, पारिवारिक रिश्ते कैसे होंगे वो सब बता दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसे एक्सेप्शनल केसेस मिलते हैं जो अभी तक नहीं हम समझ पाए, मतलब जो कि हैरान कर देते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो है सातवाहनों का। यहाँ पर वो सारी चीज़ें ही एक्सप्लेन की है। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण बताते हैं, और ब्राह्मण जो है वो शासन नहीं कर सकता, वो राजा नहीं बन सकता, क्योंकि ब्राह्मणीय नियम में जो है ब्राह्मणों के काम फिक्स बता रखे हैं, जो कि धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र भी मेंशन करते हैं। तो ब्राह्मण जो है शासन कर रहे हैं, और इन्होंने अपने आप को अनूठा ब्राह्मण बताया हुआ है। फिर सातवाहन ब्राह्मण थे, उन्होंने बहुपत्नी प्रथा का पालन किया, जो कि एक तरीके से अनुचित है कि एक ही राजा की कई सारी पत्नियां नहीं हो सकती, ठीक है, और एक ब्राह्मण की तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने नियम बनाया हुआ है। तो ये भी प्रॉब्लम एक्सेप्शनल केस दिखाता है। फिर उसी के बाद जो है सातवाहनों ने अंतर्विवाह पद्धति का पालन किया। अंतर्विवाह पद्धति यानी कि एक ही गोत्र के अंदर शादी की। अब इसका रीज़न ये लोग ये बताते हैं कि ऐसा इसलिए किया ताकि जो परिवार के बीच में जो रिलेशन एक ही समाज में करने से उनके एक तरीके से समाज वो जो उनका लीनिएज है, लीनिएज यानी कि जो उनका कुल वंश है वो दूषित नहीं होगा, ऐसा ये मानते थे। मातृ गोत्र को अपना रखा था, माँ के गोत्र को अपना रखा था, अभी हमने पढ़ा। फिर वर्ण व्यवस्था से बाहर विवाह किया। वर्ण व्यवस्था से बाहर विवाह करने का मतलब ये है कि अ, वर्ण व्यवस्था में जो है यही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते हैं, लेकिन उन्होंने कई सारे वैवाहिक संबंध इससे इतर अ, एक तरीके से जो बाहर से आए लोग थे उनके साथ भी स्थापित किए थे, तो इसलिए इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये सारे एक्सेप्शन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो मैं बोल रहा था वो है कि विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर कर आता है। इसीलिए ये लोग क्या करते, बांधो, चचेरे, मौसेरे इत्यादि भाई बहनों के साथ रिश्ता जोड़ लेते थे और विवाह कर लेते थे।
सुगठित समुदाय भरकर आए, बस इस बेसिस पर। हाँ, तो जैसे माँ माँ की सलाह यहाँ पर दिए हुए है। ये टॉपिक जो है महाभारत का ही उल्लेख कर रहा है, जिसमें कौरवों पांडवों के बीच में युद्ध अवश्यंभावी, यानी कि अब होने ही वाला है, इसको टाला नहीं जा सकता, वो हो गया अवश्यंभावी। तो गांधारी अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से आग्रह कर रही है कि शांति चुनो, शांति संधि कर लो और युद्ध मत करो। वही एक तरीके से उसे मना रही है, लेकिन वो मानता नहीं है और युद्ध के लिए निकल पड़ता है। कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सलाह नहीं मानता है और युद्ध में लड़ा और हार गया। ठीक है, तो वो बताया हुआ है। क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? और यहाँ पर ही देखो, ये स्रोत दे दिया, फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है कि माँ की सलाह नहीं मानी तो माताएं ऑब्वियसली महत्वपूर्ण तो नहीं लग रही है, चाहे फिर वो राजमाता ही क्यों ना हो। लेकिन दूसरी तरफ क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? तो हाँ, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिसमें माताएं महत्वपूर्ण थी। जैसे सातवाहन शासकों के विषय में जाकर बात करें तो जो मात्र नाम उन्होंने अपनाया था, माँ के नाम को अपनाया था, तो जो बताता है कि हाँ, माताएं महत्वपूर्ण थी। और इस संदर्भ में देखा जाए तो, लेकिन सिंहासन जो है, मतलब माँ के नाम को ही अपना रखा है, लेकिन सिंहासन कैसा है, पितृवंशिकता पर आधारित है, तो वहां पर नहीं है। तो दोनों ही केस आ गए। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ पे हमने गोत्र समझ लिया और उसके एक्सेप्शंस भी देख लिए, विवाह के नियम समझ लिए और समाज में रिलेशनशिप कैसे होते थे वो सारी चीज़ें समझ ली। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो सामाजिक विषमताओं के बारे में आता है। यानी कि हमने अभी एक परिवार के बारे में समझ लिया, अब पूरे समाज में किस तरह की व्यवस्था थी, मतलब हर परिवार के बीच में किस तरह का रिलेशन था, वो सब समझेंगे। सामाजिक विषमताओं में वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे की बातें आ जाती है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में उससे परे और उसके दायरे के बीच की बातों में अगर हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था है। अब जो वर्ण व्यवस्था हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जो एक तरीके से सस्पेंस बना हुआ है, उस पर बात कर लेते हैं। तो वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों में विभाजित थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, जो शूद्र थे उसमें 2 कैटेगरीज थी: स्पर्श्य और स्पर्शय। स्पर्शय, टचेबल्स, अनटचेबल्स, बेस्ड ऑन देयर वर्क। यानी कि कौन टचेबल होगा, कौन अनटचेबल होगा, वो उसके काम से, यानी इसे हिंदी में लोकली कहा जाता है छूत अछूत। स्पर्श्य और स्पर्शे। स्पर्शे वही लोग होते थे जो घरों में काम कर सकते थे, पानी भरना, पानी ही नहीं, मतलब एक तरीके से ब्राह्मणों के यहाँ भी काम कर सकते थे, नौकर की तरह काम कर सकते थे, खेतों में काम कर सकते थे। ब्राह्मणों के यहाँ काम तो करते थे लेकिन किचन में नहीं जा सकते थे। तो उस तरह की चीजें स्पर्श में आ जाते हैं। अस्पृश्य लोग कौन होते थे? जो लोग चमड़े का काम करते थे। ठीक है, चमड़े का काम करते थे। उसके अलावा जो है मृतकों मृतकों को उठाते थे। ठीक है, मृतकों को उठाना, डेड बॉडीज को उठाना, वध मतलब कसाई का जो कार्य किए करते थे, ये सारे लोग कौन होते थे? अस्पृश्य होते थे। उनको गांव में घुसना भी मना था। ऐसी भी कंडीशंस देखने को मिलती है, उसको भी हम समझेंगे, लाइन बाय लाइन चलते हैं। तो देखो, संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, जो एक सोपानात्मक, यानी कि एक सीधी नुमा स्ट्रक्चरल सामाजिक वर्गीकरण को दिखाता है। स्ट्रक्चरल सामाजिक वर्गीकरण को दिखाता है। धर्मशास्त्र धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख हमें मिलता है, जो कि हाईलाइट किया गया और स्पर्श या स्पर्शों के बारे में यहाँ पे दिखाया हुआ है, बताया हुआ है। तो देखो, जो ब्राह्मणीय व्यवस्था में जो सामाजिक व्यवस्था थी वो किस तरीके से पर आधारित थी? जीविका के आधार पर। यानी जो ब्राह्मणों का कार्य क्या होगा? अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा लेना, यज्ञ करवाना। उनका काम था दान देना और लेना। ठीक है, उनका काम था दान देना और लेना। ये किसका काम था? ब्राह्मणों का। फिर क्षत्रियों की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्षत्रियों का कर्म क्या होता है? युद्ध करना, सुरक्षा प्रदान करना आम लोगों को। ठीक है, न्याय करना, वेदों को पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना। किसको देंगे? ऑब्वियसली ब्राह्मण्स को देना होगा, क्योंकि आज भी हम वही चीज फॉलो कर रहे हैं। फिर अब ये हो गया। फिर तीसरा कार्य था, तीसरे वर्ण में आते थे वैश्य, जिनका कार्य होता था क्या? व्यापार। अब व्यापार में क्या क्या चीज आएंगी? गोपालन,
यानी जानवर पशुपालन, गौपालन जो भी लिख लो, वो हो गया। फिर इसके बाद व्यापार करना मतलब खरीदना-बेचना। तो ये इनका काम था। इनका भी काम ध्यान देना, उनको पूजा-पाठ करवाना। ये लोग भी ब्राह्मणों पर निर्भर थे। ये लोग भी ब्राह्मण, क्षत्रिय भी ब्राह्मणों पर निर्भर थे और शूद्र तो सब तीनों पर ही निर्भर थे। इनकी जो इनकम जनरेट होती थी वो सेवा से आती थी। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि शूद्रों का एकमात्र काम था उच्च वर्णों की सेवा करना। सेवा करना यानी कि किसी भी प्रकार की सेवा हो गई। चौबीसों घंटे काम करना हुआ उनके लिए, खेतों में काम करना हुआ, उनके घरों में काम करना हुआ, या पूरे सोसाइटी एज़ अ गाँव के लोगों के लिए काम करना हुआ, ये सारे काम जो है शूद्रों के हुआ करते थे। फिर इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पर जो बताई गई है, वो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो बताती है कि दैवीय व्यवस्था ब्राह्मणों ने इसे बताया और फिर जो है समाज पर इस वर्ण व्यवस्था को थोपा गया। यही एक बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो होता क्या है कि अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेदों के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते थे, बनाते थे और आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है कि जगत के सभी तत्व, जिसमें चारों वर्ण शामिल हैं, इसी पुरुष के शरीर से उपजे हैं। ठीक है? आदि मानव पुरुष यानी कि, तो ये लोग कहते हैं कि वो जो आदि मानव पुरुष है वो वेदों में उसके बारे में, उनके बारे में बात करें तो वो ब्रह्मा बताए गए हैं। तो ब्रह्मा के जो मुख से जो है ये बताया गया है कि ब्राह्मण जो है वो उनके मुख से पैदा हुए हैं। उनकी भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ है। वैश्यों का जन्म उनकी जंघाओं से हुआ है और पैर जो है उन शूद्रों पैरों से उनके पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके की सामाजिक व्यवस्था थी और ब्राह्मण ये हमेशा से एक्सपेक्ट करते थे कि इस दैवीय व्यवस्था को शासक जो है अपने राज्यों में एक तरीके से उसका अनुसरण करें, उसको पालन करवाएं और लोगों को, और ब्राह्मण अक्सर ये विश्वास दिलाते थे कहानियों के ज़रिए, कथनों के ज़रिए कि ताकि लोग भी उसे फ़ॉलो करें, उनको फ़ॉलो करें। जन्म पर आधारित ये है, मतलब इन्होंने बोला ये जो वर्ण व्यवस्था है ये जन्म आधारित है। जिस जन्म में, जिस कुल में आपका जन्म हो गया, आपको उस कुल और उस वर्ण के अनुसार ही कार्य करना होगा। यदि आपका जन्म शूद्र कुल में हुआ है तो आपको सेवा ही करनी पड़ेगी। ठीक है? अतः इन मानदंडों को बहुधा महाभारत और अनेक ग्रंथों की कहानियों में वर्णित किया गया और बल प्रदान किया गया कि ये बात सही है। अब यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट कथन आ जाते हैं। हाँ, जैसे एक एकलव्य वाला मिल ही गया। हाँ, एक तो एकलव्य का कथन आ जाता है कि किस तरीके से जो एकलव्य होता है वो एक निषादी होता है। निषादी यानी कि जंगल में जो ट्राइबल पीपल रहते हैं तो उनको निषादी कहा जाता है, तो निषाद होता है। ये भी लोअर कैटेगरीज़ में ही आ जाएँगे। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है एक तरीके से मांस का भक्षण करते थे, संस्कृत नहीं जानते थे। इन लोगों को अक्सर ब्राह्मणीय व्यवस्था के अनुसार मलीच कहा गया है। ठीक है? तो वैसा है, वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो ब्राह्मण द्रोण थे, यानी गुरु द्रोणाचार्य थे, वो शिक्षा देते थे धनुर्विद्या की और युद्ध विद्या की। तो वो लोग जब तो वो लोग जब वनों में थे तो वहाँ पे एक वनवासी आता है जिसका नाम एकलव्य होता है। कहानी वही सिंपल सी है कि आप सभी ने सुनी होगी कि एकलव्य जो है गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने के लिए अनुग्रह करता है कि आप मुझे शिक्षा दें। तो द्रोणाचार्य इसलिए मना कर देते क्योंकि वो निषादी होता है और शूद्र कुल का पुत्र है। तो और गुरु द्रोणाचार्य ये बोल देते हैं, यानी कि मैं द्रोणाचार्य सिर्फ जो है क्षत्रियों को ही शिक्षा देता हूँ। यानी कि यहीं से समाज में जो एक तरीके से कैटेगराइजेशन है, उसके बेसिस पे सब कुछ डिवाइड कर दिया गया है, तो वो देखने को मिलता है। तो वो मना कर देते हैं। फिर एकलव्य ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इच्छुक होता है, स्किल्ड होता है, सीखना चाहता है। तो वो फिर क्या करता है, और एक ट्राइबल का फैमिली से बिलॉन्ग करता है। तो ऑब्वियसली उसकी फैमिली लीनिएज में ही ये था कि वो लोग धनुर्धार तो होंगे ही, शिकार तो वो लोग धनुष बाण से ही किया करते थे। तो धीरे-धीरे करके वो अभ्यास करता है, तो द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बना लेता है, प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तो कुछ उसके एक तरीके से जनरेशनल
स्किल्स की वजह से आप कुछ वो खुद से प्रैक्टिस करता है तो बहुत अच्छा धनुर्धर बन जाता है। तो जब एक बार बहुत सारे मतलब वन से जब कौरव और पांडव गुजरते हैं तो वहाँ पर एक एकलव्य भी वहाँ जाता है। तो वहाँ पर उन्होंने एक कुत्ता पाला होता है, वो भौंकने लगता है। तो उससे एकलव्य बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उस पे भौंक रहा होता है, उसके जो एक तरीके से मृग की खाल यानी कि हिरण की खाल पहन रखी होती है, उसको देख के भौंकने लगता है, काले बिल की खाल खाल पहन रखी होती है। तो फिर वो तीर चला देता है, और जब वो तीर चलाता है तो वो 7 तीर चलाता है और वो कुत्ते के मुंह में जाके घुस जाती है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है कि आपको किसी चीज़ में कितना स्किल्ड होना चाहिए। तो वो उसके मुंह में घुस जाती है और उसका मुंह नहीं कटता पर वो भौंकना बंद कर देता है। यानी कि वो इतनी स्पीड, इतने हिसाब से तीर चलाता है कि वो उसके तीर उसके मुंह के पार भी नहीं गया, उसके मुंह में जाके फंस गई और कुत्ता भौंकना बंद कर देता, पर वो मरा नहीं। अब ये चीज़ देखकर द्रोणाचार्य भी हैरान होते हैं, कर्ण को भी ये बात पता चलती है। तो कर्ण याद दिलाता है कि द्रोणाचार्य ने वही कहानी में, महाभारत की कहानी में शपथ दी है कि एक ही धनुर्धर हो सकता है। मतलब उन्होंने कहा कि तो कर्ण अर्जुन, तुम एक ही उत्तम धनुर्धर होगे, तुम्हारे जैसा फिर दोबारा कभी नहीं होगा। ऐसा अर्जुन को कह देते हैं। तो उनको उनकी प्रतिज्ञा दिलाता है अर्जुन, और फिर वो द्रोणाचार्य एकलव्य से मिलने जाते हैं। तो वो पूरी कहानी बता देता है कि हाँ, मैं मूर्ति पूजा और ऐसे-ऐसे करके आपको मानता था, और उसको जैसे ही वो आते हैं उनके चरणों में गिर जाता है। अब वो गिरता है, फिर बोलते हैं कि अब तुमने मुझसे शिक्षा ली है, तो गुरु दक्षिणा भी देनी चाहिए तुम्हें। तो गुरु दक्षिणा में बोलते हैं, एकलव्य मना नहीं करता, और गुरु दक्षिणे में उसकी दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं, यानी जिससे वो तीर चलाता था। ऐसे थोड़े चलाते ना, तो वो तीर चलाता था। अब उसके बाद उसकी स्किल्स जो है पूरी तरह से बेकार हुई क्योंकि उसने तो उसके तो अंगूठा ही चला गया। तो ये पूरी कहानी थी किस तरीके से जो है समाज में एक तरफ तो दिखाया हुआ है कि वर्ण व्यवस्था थी और निम्न कुल के लोगों को हर जगह ही बेइज्जत किया गया। दूसरा एग्जाम्पल कर्ण का है, वो सूत पुत्र था, वैसे तो कुंती का पुत्र था तो इस हिसाब से वो क्षत्रिय हुआ, लेकिन वो शूद्र था। कहानी के अनुसार लोगों को तो यही लगता था, खुद भी यही लगता था। तो उसके साथ भी ऐसी जगह जगह उसकी बेइज्जती की जाती है। जब वो फर्स्ट टाइम जाता है, क्या बोलते हैं, जहाँ पे सारे पांडव और कौरव अपना स्किल दिखा रहे होते हैं, जब वो सीख के आ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पर जाके वो एक तरीके से सबको ललकार देता है। बोलता है कि अगर कोई है सर्वश्रेष्ठ युद्ध धनुर्धर तो मेरे से आके लड़े, या कोई भी योद्धा। तो वहाँ पर भी उसे इस बेसिस पर भगा दिया जाता है क्योंकि एक तो वो शूद्र था, चैरियट पुत्र था, प्लस उसके पास ना ही कोई राज्य था, ना कोई धन था। ठीक है? तो यहाँ पर फिर से उसकी बेइज्जती हो जाती है और जगह-जगह उसको सूत पुत्र कहा जाता है। तो इस तरह की सामाजिक व्यवस्था दिखाई गई है जहाँ पर निम्न कुल के लोगों को शुरू से ही ऐसा दमित या दबाया हुआ दिखाया हुआ है। तो कहानियों से भी इस चीज़ को समझा जा सकता है, और आज भी कई सारी क्षेत्र ऐसे हैं देश में, कई सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें अभी भी फॉलो होती हैं। अब बहुत सारे लोग इससे एग्री करेंगे, को बहुत सारे लोग नहीं करेंगे। ये मैं आप पर ही छोड़ता हूँ कि आपको एग्री करना है, नहीं करना है, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी भी हैं। तो इतनी पुरानी चीज़ों को लेकर आज भी हम बैठे हैं, आज भी हम नहीं बदले हैं, वो चीज़ आप देख सकते हैं। फिर क्षत्रिय राजा हो सकते थे या नहीं? अब देखो, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके छठी शताब्दी ईस्वी के दौरान बहुत सारे शासक हुए। इसमें मौर्य वंश का भी नाम आता है। तो मौर्य वंश की बात करें, तो वैसे तो बौद्ध ग्रंथों में इंगित किया गया है कि वे क्षत्रिय थे। ठीक है? मौर्य वंश के जितने भी शासक थे वो क्षत्रिय थे, लेकिन उन्हें अन्य वर्ण का इतिहासकार या जो धर्मशास्त्र है, वो बताते हैं। ब्राह्मणी शास्त्र में उन्हें निम्न कुल का बताया हुआ है। कर्ण जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे वो ब्राह्मण थे। तो देखो, एक तरफ जो है मौर्य निम्न कुल का बताया गया है, दूसरी तरफ जो कर्ण थे वो ब्राह्मण थे। तो देखो, इस नियम तो ये कहता है कि क्षत्रिय कौन होंगे? क्षत्रिय ही राजा होंगे। यानी कि वर्ण व्यवस्था में जो क्षत्रिय हैं वो भी वही राजा होंगे, लेकिन यहाँ पर दिखा है जो आज क्षत्रिय हैं, सातवाहन हो गए, वो ब्राह्मण थे। फिर कर्ण हो गए, वो ब्राह्मण थे। ठीक है? शंकु और कर्ण, ये दोनों ही ब्राह्मण थे, ये लोग राजा बने। फिर निम्न में से बात करें, निम्न कुल की ब्राह्मण जो मानते हैं, तो उसमें मौर्य हो गए, निम्न कुल के थे लेकिन वो राजा बने। तो यानी कि बताता है कि हाँ,
कोई व्यक्ति स्किल्ड है, क्षमता है उसके पास, तो वो राजा बनने की पूरी काबिलियत रखता है। तो राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। ऐसा भी था कि अगर कोई व्यक्ति कैपेबल है तो राही जाहिर सी बात है, उपयुक्त संसाधन जुटा ले तो राजा भी बन सकता है। फिर ऐसे ही शाक जो शासक हुए हैं, ऑब्वियसली उन्होंने मध्य एशिया से आए थे और उन्होंने सेंट्रल एशिया में गुजरात वगैरह के रीजन्स में शासन तो किया ही है। ठीक है, तो इन लोगों ने वहाँ पर शासन किया है। तो ये लोग भी जो है ब्राह्मण नहीं थे या क्षत्रिय नहीं थे, ये बाहर से आए थे, तो इन्हें अन्य देशीय बताया गया, मलेच कहा गया है। अन्य देशीय जो संस्कृत परिपाटी से परिचित नहीं थे, तो इसलिए उन्हें मलेच कह दिया गया। और ये लोग भी शासक मतलब बनने योग्य नहीं थे, क्योंकि ये लोग भी अक्षत्रिय थे। ठीक है, फिर सातवाहनों का तो हमें पता ही है। ठीक है, चार वर्णों के बीच विवाह संबंध होने, ये सब वही रोक लगाई थी इन लोगों ने। क्या बोलते हैं, सातवाहनों, ये हमने सातवाहन वाले टॉपिक में कवर कर लिया। रुद्र दमन की बात करें तो अब जो है, हाँ, सातवाहनों ने रुद्र दमन जो कि एक शासक था, उसके साथ विवाह कर दिया गया था। तो हमने वहां पढ़ा था ना, वर्ण व्यवस्था के परे, आ, वर्ण व्यवस्था से परे विवाह किया था। तो वो विवाह कौन सा था? शासकों के साथ इन्होंने संबंध बनाए थे। किसने? सातवाहन शासकों ने। तो ये वर्ण व्यवस्था से इतर हो गया। तो कह सकते हैं कि हाँ, बहुत सारे नियमों को नहीं माना गया है। ठीक है, नहीं फॉलो किया गया है, सिर्फ और सिर्फ पावर के बेसिस पे, वो लोग पावरफुल थे इसलिए। तो ब्राह्मणीय शास्त्र का अनुसार राजा क्षत्रिय होना चाहिए, लेकिन सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ऐसा राजा तो क्षत्रिय ही होगा, लेकिन वो नहीं बता, वैसा हो गया उल्टा। फिर अंतर विवाह किया, और फिर वर्ण व्यवस्था से परे कई सारी चीजें की। तो इस बेसिस पर माना जाए तो अक्षत्रिय भी राजा हो सकते थे, और उन्होंने कई सारे धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों के नियमों का पालन नहीं किया है। तो ये टॉपिक यही बताता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, तो यहाँ तक हो जाता है अपना वर्ण व्यवस्था वाला क्लियर। यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं। अब आता है जाति और सामाजिक गतिशीलता के बारे में। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में हमें पता है कि वर्ण चार ही थे, और जिसका जिस वर्ण में जन्म हो गया उसे वही चीज़ फॉलो करनी होगी। लेकिन जो अगर हम बात करें जातियों की, तो जातियों की संख्या अनिश्चित थी, कोई निश्चित संख्या नहीं थी, अनिश्चित संख्या थी। और जातियां जो है वो कर्म पर आधारित है, कर्म पर जाति आधारित थी। यानी कि यदि कोई व्यक्ति सोने का काम करता है तो वो हो जाएगा सुनार। सुनार एक जाति है, या सोनी सुना होगा आपने। कोई नाव चलाता है तो वो मांझी हो जाएगा। मांझी गाना भी सुना होगा, और ये लोग मांझी एक जाति भी होती है, तो दशरथ मांझी जाति हो गई। ठीक है, और इसी तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उसे क्या दिया जाएगा? कुम्हार। ठीक है, कुम्हार कुम्हार। तो इस तरीके से कर्म पर आधारित थी जातियां। ठीक है, और इसके अलावा जो जंगलों में रहने वाले लोग थे वो तो जाति व्यवस्था से भी परे मान लिए जाते थे। वो तो उनको तो एक तरीके से कैटेगराइज करना भी और मुश्किल हो जाता है, जो कि आज के टाइम पे हो चुका है। उस समय नहीं था, उन्हें सबको निषादी कहकर निम्न कुल का बता दिया जाता था। निषादी यानी जंगली, जंगलों में रहने वाला निषादी, उस तरीके से बता दिया जाता था। तो ये है कहानी। फिर इसके बाद जो है स्वर्णकार हो गए, और इन फिर ये श्रेणियों में रहते थे। श्रेणियाँ जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी, श्रेणियाँ उन्हें कहा जाता था जहाँ पर कोई व्यक्ति जैसे सोने से आभूषण बनाने का जो प्रोसेस है, उसमें किसी भी प्रोसेस में है, आभूषण बनाने के किसी भी प्रोसेस में है, तो वो एक श्रेणी का हिस्सा माना लिया जाएगा, जिसे गिल्ड कहा जाता था। यहाँ पर वहाँ पे मैंने एक बार गिल्ट बोल दिया था, तो वो मैंने स्पेलिंग के थ्रू करेक्ट कर दिया, लेकिन उसे गिल्ड कहा जाता था, गिल्ड ड ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पर फिर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है।
जो कि है एक व्यक्ति का, जो मंदसौर मध्य प्रदेश में एक अभिलेख मिला है 5वीं शताब्दी है। इसमें रेशम के बुनकर की एक श्रेणी का वर्ण है, जो वा लाट यानी गुजरात के मध्य प्रदेश में निवास करते थे और वहां से वो मंदसौर यानी कि मध्य प्रदेश चले गए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में दासपुर के नाम से जाने जाते हैं। तो वो अपने बच्चों बांधवों के साथ संपन्न परिवार को ले पूरे परिवार को लेकर मंदसौर गए और वहाँ के राजा से बोला कि हमें यहाँ बसने की आज्ञा दे। ठीक है, तो फिर राजा मना हाँ भी कर देता है, मना नहीं करता और वो लोग बस जाते हैं। तो देखो अब वहाँ पे यहाँ पे वो लोग क्या थे, रेशम के बुनकर। ठीक है, रेशम के बुनकर की एक श्रेणी से आते थे। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे आ, उन लोगों ने अपने काम को बदल लिया था। हाँ देखो, श्रेणी की सदस्यता विशेषज्ञता पर निर्भर है था या थी, उस पर निर्भर थी। तो वो लोग वहां पर जाके अपना काम बदल लेते हैं। तो अब देखो, वैसे तो श्रेणियों में जो जाति आती है, श्रेणियों में जो जाति आती है, ठीक है, वही उसकी जाति बन जाएगी। सोने का काम कर रहा है तो सुनार की जाति होगी। लेकिन उस वो रेशम का बुनकर था तो उसकी भी एक जाति होगी। लेकिन वहां पर जाके उसने कोई दूसरा काम करने का सोचा था, तो उसकी क्या जाति बदल जाएगी? ये है नहीं। अगर कोई व्यक्ति पहले सोने का काम करता था, वो सुनार ही कहलाएगा या सोनी ही कहलाएगा। आज के टाइम पे सोनी भी कह दिया जाता है। वो सोनी ही रहेगा, चाहे वो फिर काम बदल ले। काम वो फिर चाहे वो लकड़ी काटने का करने लग जाए या घर बनाने करने का बनाने लग जाए, वो मिस्त्री या ऐसा कुछ नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये समझ सकते हो कि जातियां जो है वो जन्म आधारित होती थी और कर्म आधारित थी। यानी कि जो उसके पिता ने कर्म करते करते जो जाति बन गई उनकी, वही जाति रहेगी, फिर वो चाहे काम क्यों ना बदल लें। तो ये नियम था और ये आज भी ऐसे ही फॉलो होता है। ऐसा नहीं होता कि अब तो चीज़ें बदल गई हैं, अब तो जातियां सिर्फ एक तरीके से सरनेम की तरह यूज़ की जाती है। लेकिन उस समय तो उसके काम का ही पता चल जाता था। जैसे कर्ण जो था, उसके पिता जो थे सूत पुत्र थे, तो चैरिएटर थे, तो उसको भी सूतपुत्र कहा जाता था। तो समझ सकते हो कि काम से जातियां डिसाइड हो जाती थी। जबकि वो कर्ण जो था वो क्या था, वो सारी स्किल्स क्षत्रियों वाली रखता था। लेकिन उसका काम क्या था, उसके पिता का काम चैरियट चलाना था, तो सूतपुत्र इसीलिए कह दिया गया। तो समझ सकते हो कि ऐसी ही चीजें वहां पर उस समय चला करती थी। फिर ऐसे वर्णित की स्थिति में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि शूद्रक के एक नाटक है, शूद्रक का एक नाटक है जिसका नाम है मृच्छकटिकम। तो ये 4वीं शताब्दी में लिखा गया था, जिसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है चाबुदक। तो वो ब्राह्मण भी है, वणिक भी बताया हुआ है, यानी कि ब्राह्मण वणिक बन गया। लेकिन अब उसकी जाति वैश्य में बदल गई है, वर्ण व्यवस्था से वो वैश्य हो गया नहीं। तो यही चीज़ बताई हुई कि एक बार जो जिस कुल में पैदा हो गया, जन्म हो गया, जिसका चाहे वो वर्ण हो या जाति हो, वो उसी की उसकी वो वही रहेगी, वो नहीं चेंज होगी। उसकी स्थितियां चेंज हो जाए, उसका धन कमाने के तरीके मजबूत हो जाए, वो सब वैसा ही रहेगा, बस जाति और वर्ण नहीं बदलेगा। ये चीज़ बताई हुई है। फिर इसके बाद 4 वर्णों के परे। हाँ, तो ये वाला जो टॉपिक है उसमें मैं यही बोल रहा हूँ, वर्ण हो गया, जाति हो गया। अब इससे अलग भी बहुत सारे लोग आया करते थे, जो जंगलों में रहते थे, जिन्हें निषाद बोल दिया गया है। ठीक है, निषाद बोल दिया गया है, या हुए पशुपालक हो गए। ठीक है, जो जिनको शंका की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि ये वर्ण और सामाजिक व्यवस्था में नहीं आ पाते थे। तो इनको एक तरीके से मलेच्छ बताया गया, राक्षस प्रवृत्ति का बताया हुआ है। तो इस तरह के कई सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। हम्म अब देखो, मलेच्छ और यायावर बता दिया, तो इन लोग ये कहते कि सामाजिक व्यवस्था में नहीं आते, तो इनको राक्षस भी कह दिया जाता था। अब राक्षस कह दिया गया, तो हमने ऐसा भी पढ़ा है इतिहास में कि कई सारी ट्राइबल्स ऐसे होते थे जो क्या बोलते थे, एक तरीके से मानव भक्षी थे, मतलब ह्यूमंस को खाया करते थे, ऐसा कुछ, मानव को खा जाते थे। तो उनको नरभक्षी राक्षस के रूप में देखा जाता है। तो यहीं पर वो कहानी आ जाती है, बाघ सदृश पति, महाभारत का प्रथम अध्याय, जहाँ पर पांडव जब अ, एक तरीके से पांडवों को वनवास मिल जाता है, तो वो लोग जंगलों में भटक रहे होते हैं। तो ऐसे ही जब पांडवों में जो उनका दूसरा पुत्र था, युधिष्ठिर की बात, अब वो भीम था। तो भीम जो है
उनको रात को रखवाली करने के लिए जगा दिया जाता है। इस जंगल में वो जाते हैं, वहाँ उस जंगल में कई सारे राक्षस रहा करते थे। तो उसमें दो, एक राक्षस और एक राक्षसी थे, हिडिम्ब और हिडिम्बा। हिडिम्ब उसका भाई था शायद, ऐसे ही नाम था उसका। तो उसकी बहन का नाम तो कंफर्म है, उसकी सिस्टर का नाम होता है, बहन का नाम होता है हिडिम्बा। तो वो स्मेल कर लेता है, तो वो सूंघ के बोलता है कि यहाँ पर मानव है और मुझे आज मानव खाना है, तो जाओ देख के आओ कौन से मानव हैं। तो वो जब जाती है तो वो देखती है कि भीम जो है रखवाली कर रहा है, और भीम जो है बहुत सा एक तरीके से बाघ जैसा दिख रहा होता है, लॉयन, टाइगर की तरह, बहुत ज्यादा बड़ा चौड़ा, हट्टा कट्टा तो था ही। भीम के बारे में ऐसी ही जानकारी बनती है, 100 हाथियों का बल था। तो जब वो उसे देखती है डिम्बा, तो वो उससे मोहित हो जाती है, मतलब एक तरीके से अट्रैक्शन हो जाता है। और अट्रैक्शन की वजह से वो एक सुंदर स्त्री का रूप बना लेती है कहानी के अकॉर्डिंग। और फिर वो उससे आग्रह करती है कि उससे वो विवाह कर ले, शादी कर ले। लेकिन जो भीम होता है, वो उसने प्रतिज्ञा ली होती है और उसकी तो ऑलरेडी प्रॉपर ही पत्नी होती है, तो वो शादी करने से मना कर देता है। ठीक है, तो फिर ये सारी प्रोसेस होता है, तो उसका भाई आ जाता है उसी दौरान। तो फिर भीम से मल्ल युद्ध करने के लिए बोलता है। हिडिम्बा का भाई आ जाता है, तो वो भी राक्षस होता है हट्टा कट्टा, तो भीम उसे हरा के मार देता है। तो मारने के बाद जब ये सब हो रहा होता है, हल्ला हो जाता है, तो उसके सारे भाई बहन, उसकी माता कुंती सब जग जाते हैं। तो जब वो लोग जग जाते हैं, तो फिर से वो सेम बात कहती है डिम्बा। तो इस कहानी में यही बताया हुआ है कि किस तरीके से फिर उस जो कुंती और युधिष्ठिर मिलकर डिसाइड करते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारा विवाह इसके साथ, भीम के साथ कर देंगे, लेकिन तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी कि दिन में तुम कहीं भी घूमो रहो और शाम को भीम को हमारे पास आना पड़ेगा। तो वो 12 साल के वनवास में शादी हो जाती है उसकी, और फिर वो साथ में रहते हैं। फिर उसका एक पुत्र हो जाता है घटोत्कच, जिसका महाभारत में भी एक रोल है। तो भीम का पुत्र हो जाता है, हिडिम्बा चेंज हो जाती है और वो मानव भक्षण वगैरह त्याग देती है कहानी के अकॉर्डिंग। और वो लोग फिर उसका जब पुत्र हो जाता है, तो भीम चला जाता है महाभारत के, मतलब आगे बढ़ जाता है, पत्नी को छोड़ देता है, और हिडिम्बा और उसका पुत्र घटोत्कच जंगलों में ही रहना लग जाते हैं। तो ये है पूरा इस में, इस स्रोत में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इसमें दो चार चीज़ें समझ सकते हो कि आचार व्यवहार का मानदंड भिन्न था। मतलब जंगलों में कोई नियम नहीं चलते, लेकिन जो नियम थे वो समाज के लिए थे, तो वो दिखाए हुए हैं, एक तरीके से वो समझ सकते हो। और फिर जैसे ही अब इसने भीम ने घटोत्कच के साथ शादी कर ली, वो हिडिम्बा के साथ शादी कर ली। हिडिम्बा एक निम्न कुल की व्यक्ति ही माने स्त्री मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन और जो भीम था वो क्षत्रिय था। तब भी समझ सकते हो कि इस तरह के रिलेशंस भी बना दिए जाते थे, शादी वगैरह हो जाती थी। तो एक्सेप्शनल केस ऑब्वियसली हर जगह आपको मिलेंगे ही। और ये एक्सेप्शनल केसेस को जो ब्रेक करने का काम किया है, वो ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने ही किया है। मतलब नियमों को इन्होंने ही तोड़ा मरोड़ा है बहुत। हाँ, वैसे तो सभी ने किया है। निम्न कुल मौर्य वंशों ने भी किया है, मौर्य जो कि निम्न कुल के माने जाते थे। तो समझ सकते हो कि जो नियम थे उनको किस तरीके से चेंज किया गया है, तोड़ा-मरोड़ा गया है। और ज़रूरी नहीं है कि जो समाज के नियम हैं, उसे वैसे ही फ़ॉलो किया जाए। हाँ, बस ये था कि जब भी ऐसा कोई नियम तोड़ता था या उसको फ़ॉलो नहीं करता था, तो लोग अक्सर क्रिटिसाइज़ करते थे, जो कि आज के टाइम पे भी होता है। कोई लव मैरिज करता है, तो उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। वो था, वही यहाँ पे दिखा हुआ है। 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष भी देखने को मिलता है। अधीनता यानी किसी पर नियंत्रण, उनके बीच में जो संघर्ष चलता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि किस तरीके से आस-पास से जो लोग थे, यानी अनटचेबल्स, जो कि हमने वहाँ पढ़ा था शूद्र में, कि शूद्र में 2 लोग कैटेगरी थे, टचेबल्स, दूसरे थे अनटचेबल्स, ठीक है? टचेबल्स, अनटचेबल्स, स्पर्श्य, अस्पर्श्य, ठीक है? तो उनको एक तरीके से उनमें भिन्नता थी, और उनको जो है सामाजिक समाज में घृणा की नज़र से देखा जाता था, दूषित माना जाता था, अपवित्र, उनको देखना भी अपवित्र माना जाता था। ठीक है? ऐसा हो जाता था कि पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों को के साथ भोजन नहीं स्वीकार करते थे, उन्हें दूषित मानते थे। अब ऐसा क्यों था? इनको जैसे दूषित या एक तरीके से अस्पृश्य, अनटचेबल्स क्यों कहा जाता था? रीज़न था, ये जो कार्य करते थे इसके बेसिस पे इन्हें अनटचेबल्स कह दिया गया।
जैसे शवों की अंतिम संस्कार करते थे, मृत पशुओं को छूने का काम करते थे, मतलब उठाना, छूना, मारना, मतलब मारना ही, उनको दफनाना, ये सारा काम जो है चांडाल किया करते थे। और इनको पसंद नहीं किया जाता था सोसाइटी में, सिर्फ इस रीज़न से, क्योंकि ये लोग इस तरह का कार्य करते थे। वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न कोटि अगर किसी की बताई गई है, तो वो चांडालों की बताई गई है। चांडालों का स्पर्श यहाँ तक कि उन्हें देखना अपवित्र कार्य माना जाता था, जो कि बहुत कॉमनली फॉलो होता था। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की एक सूची, उनकी एक लिस्ट मिली है। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्य की एक लिस्ट मिली है, जो कई सारी चीज़ें बताती हैं। जैसे कि वो फेंके हुए बर्तन इस्तेमाल करते थे, लोहे के मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनते थे, लोहे के आभूषण पहना करते थे, और रात के समय गाँव में नहीं चल फिर सकते थे। मतलब अगर किसी ने देख लिया तो ऑब्वियसली हड्डी-पसली तोड़ देंगे, वैसा हिसाब था। संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी। संबंधियों से विहीन यानी कि जिसके कोई रिश्तेदार नहीं है जो उसका अंतिम संस्कार कर सके, तो उनकी डेड बॉडीज़ को उठाकर उनका अंतिम संस्कार करने का कार्य कौन करते थे? चांडाल। ठीक है? वधक के रूप में भी कार्य करते थे। वधिक के रूप में, वधिक यानी कि जो एक तरीके से कसाई होते हैं, बुचर्स होते हैं, वो उस तरह का कार्य करते थे। और इसके बारे में जानकारी हमें मनुस्मृति में के कार्य पता चाहिए। चीन से आए जो धर्म बौद्ध भिक्षु थे, फाहियान, उनका कहना था कि अस्पृश्यों को सड़क पर जब वो लोग चलते थे, ये वाला पॉइंट याद रखना, फाहियान ने ये कहा है, तो जब वो चलते थे, करतल ध्वनि एक साउंड क्रिएट करते हुए चलते थे, बजाते हुए, ताकि लोग वो बच जाए, या खिड़कियाँ दरवाजे लोग बंद कर लेते थे या छुप जाते थे, मतलब थोड़े इधर-उधर हो जाते थे, ताकि चांडाल वहाँ से निकल सके। और अगर वो ऐसा बजाते हुए नहीं चलेगा तो उसको बजा देंगे। तो ऐसा था कि मतलब उस तरह के नियम उस समय बनाए गए थे कि इनको देखना अभी अपवित्र कार्य माने जाते थे। ऑब्वियसली वो दिख गया किसी सामने आ गया तो वो तो मारेगा ही उसे। तो ये था। चीनी तीर्थयात्री हुएंग सांग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में बताते हैं कि वधिक और सफाई करने वाले लोग नगर के बाहर रहा करते थे। यानी जो बुचर्स थे, सफाई और जो साफ-सफाई, नालियाँ साफ करना, मैला उठाना। मैला उठाने का मतलब क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। मैला उठाना होता है जैसे गाँव जो पुराने समय में जो क्षत्रिय और अ, ब्राह्मण स्त्रियाँ या वैश्य स्त्रियाँ होती थी या उनके बच्चे वगैरह, तो होता ये था कि वो लोग ना एक पहले टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे। टॉयलेट्स का कॉन्सेप्ट तो बाद में आया है, मतलब हड़प्पा सभ्यता में हमने समझा वहाँ टॉयलेट्स थे। तो वहाँ के बाद जब धीरे-धीरे नया समाज डेवलप होता है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके छठी शताब्दी ईस्वी के दौरान, तो होता ये था कि जो ब्राह्मण स्त्रियाँ और पुरुष, मतलब जो स्त्रियाँ होती थी, उनके बच्चे होते थे, तो वो लोग एक पर्टिकुलर एरिया होता था घर के पीछे, वहाँ पर वो लोग वही सब टॉयलेट और पॉटी वगैरह करते थे। तो उनका क्लीनिंग का काम जो था, वो सारा भी जो है निम्न कुल के लोग यानी अनटचेबल्स ही क्या करते थे। तो मैला उठाना अब तो इंडिया में बैन हो गया आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कई सारे एग्ज़ाम्पल्स मिलते हैं कि वो लोग वहाँ पे टॉयलेट कर देते थे। वो लोग क्या, तो ये जो निम्न कुल के या निम्न जाति के लोग होते थे, ये लोग एक टब लेते थे, उसमें वो सारा पॉटी उठा के भरते थे, पूरा एरिया साफ करके, और सर पर रख कर वो ले जाते थे। तो सोच सकते हो कि किस तरह का सिस्टम पहले था, जो कि अभी बंद हो गया है, ऑब्वियसली अच्छी बात है ये। तो ये था मैला साफ-सफाई, मैला उठाना, इस तरह की चीज़ें होती थी। अब कोई बोले कि मैला उठाना क्या होता है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अ, हुँ, तो ये सारी चीज़ें उस समय प्रचलन में थी, कॉमनली फ़ॉलो होती थी, जिसको लेकर सबने सोशली एक्सेप्ट कर लिया था। सोशली एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, हमारा जन्म इसी में हो गया है, तो अब हमें यही करना है, हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और जो लोग, कुछ लोग विरोध करते थे या कुछ कर पाएँ जैसे भी, तो वो उभर भी जाते थे इन सब सिस्टम से। लेकिन ऐसे बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल केसेज़ हुए हैं, जो कि हमें इस चैप्टर में देखने को भी मिलता है। तो ये था यहाँ तक का पूरा चैप्टर। इसमें फिर ये मताही वाली कहानी बताई हुई है। हाँ, मताही एक एक चांडाल का पुत्र था, तो उसमें वो फिर उसको कोई मार-पीट देता है, किसी के घर के आगे भिक्षा माँगने जाता है, बोधिसत्व हो जाता है, भिक्षा माँगने जाता है तो उसे पीट देते हैं। और फिर जब उसको पीट देते हैं तो वो क्या करता है, जिस व्यापारी के यहाँ भिक्षा माँगने के कारण वहाँ पीट देते हैं, तो वहाँ पर वो उसके घर के आगे लेट जाता है। फिर जो स्त्री होती है, जो चिल्ला देती है उसको देख के, थे तो उसकी शादी उसके साथ कर देते हैं, और फिर वो
चंडालों की बस्ती में चला जाता है। फिर वहाँ पे वो अपना पुत्र वगैरह मतलब फैमिली की जिम्मेदारियाँ पूरी करके वो फिर से एक तरीके से बौद्ध भिक्षु बनने के लिए निकल पड़ता है। फिर बहुत समय बाद आता है तो उसका पुत्र होता है जिसका नाम यहाँ पे दे रखा है मांडव्य कुमार नामक एक पुत्र हुआ था। तो वो ब्राह्मणों 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। तो फिर जब ये क्या बोलते हैं मतंग जो कि एक चांडाल था वो जाता है उसके पास, तो बोलता है कि हमारे पास खाना नहीं है, हम तो सिर्फ ब्राह्मणों को ही भोजन कराते हैं और तुम एक चांडाल हो। तो फिर जब वो पता चलता है तो फिर वो दिव्य शक्ति वगैरह दिखाता है। फिर बाद में वो माफ़ी वाफ़ी मांग लेते हैं। इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। बाकी जितना भी हम पढ़ रहे हैं उसका पीडीएफ मैं आफ्टर फोर्थ चैप्टर प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर। अभी कोई टेलीग्राम का लिंक भी नहीं है क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें फिर हम एक कलेक्टिवली वहाँ पर आप पढ़ सकते हो। और तो अभी हम इतना ही रखते हैं इस चैप्टर में। आधे से ज़्यादा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। बाकी नेक्स्ट क्लास